हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेशन का पहला यूनिट का नाम है एडवांस कास्टिंग वेल्डिंग एंड फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का टॉप एमसीक्यूज लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाता है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में या फिर अदर एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा और इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा। इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। चलिए बिना देर के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है द मेन नीड ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इज टू अचीव। दोस्तों, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या अचीव होता है मैन, क्योंकि बिना एडवांस के नहीं था पहले, तो उससे भी हम कुछ कर सकते थे, लेकिन एडवांस आया, इसमें क्या फीचर आया, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्योंकि अचीव क्या आता है, तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी, यह गलती हो जाएगा क्वेश्चन। और बी हाई प्रोडक्शन टाइम, ये भी गलती हो जाएगा, इसमें हाई प्रोडक्शन है। ऑप्शन नंबर सी कहता है हाई प्रिसीजन एंड ऑटोमेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हाई प्रिसीजन हमें प्राप्त होता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू कहता है इंडस्ट्री 4.0 मैनुअली फोर्स ऑन, तो इसमें क्या होगा, मैनुअल प्रोडक्शन होगा या फिर स्मार्ट फैक्टर एंड आईओटी का अगर फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। और इसमें ब्लैक स्मिथी वर्क एंड हैंड टूल, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मार्ट फैक्टरीज एंड आईओटी बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि इन सेल मोल्डिंग द मोल्ड इज मेड यूजिंग। सेल मोल्डिंग में किसका यूज करते हैं, तो इसमें जो यूज करते हैं रिजाइन बेंड सेंट का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज ऑल्सो नोन। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का दूसरा नाम होता है लो वेक्स कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि इन डाई मोल्डिंग कास्टिंग इन डाई मोल्डिंग मेटल इज फोर्स इनटू द मोल्ड बाय। डाई मोल्डिंग को किससे फोर्स किया जाता है, यह हाई प्रेशर से किया जाता है। किससे, ना कि ग्रेविटी और ना ही हैमर और ना ही सेंट्रीफ्यूगल, यह हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज मैनुअली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सेंट्रीफ्यूगल का कास्टिंग किस में होता है, गियर में होता है कि या पाइप कि वोल्ट में होता है कि सीट में होता है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वह 360 डिग्री पर होता है, 360 डिग्री रोटेट करके होता है, इसलिए इसमें पाइप होता है, पाइप को घुमाया था, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और इससे क्या होता है, यह पाइप में होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंटिन्यूस कास्टिंग इज यूज इन। कंटिन्यूस कास्टिंग का यूज हम किस में किया था, वुड इंडस्ट्री में कि प्लास्टिक मोल्डिंग में कि तो इसका यूज जो है हम स्टील प्लांट में किया था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग इज परफॉर्म इन। इलेक्ट्रो बीम का हम परफॉर्म किस में किए हैं, क्योंकि इसका जो है हम परफॉर्म करते हैं वह वैक्यूम चैम्बर में करता है, क्योंकि उसमें वैक्यूम रहता है तो वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इसे हम वैक्यूम चैम्बर में करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑर्बिट टीआईजी वेल्डिंग इज मैनुअली यूज फॉर। ऑर्बिट टीआईजी वेल्डिंग इज मैनुअली यूज फॉर किस लिए क्या आता है, क्योंकि ऑर्बिट जो है वह 360 डिग्री रोटेट करके वेल्ड किया जाता है, इसलिए यह पाइप वेल्डिंग में यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हीट इज इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज जनरेटेड बाय। क्योंकि हीट इज इलेक्ट्रोस्लैग जनरेट होता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में इसमें स्लैग है, तो इसमें स्लैग कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसलिए इसका आंसर ना कि आर्क होगा ना ही गैस फ्लेम होगा, इसलिए इसका आंसर रजिस्टर ऑफ मोल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर
कहता है लेजर बीम वेल्डिंग यूजेज। लेजर बीम वेल्डिंग का यूज कहाँ पर करते हैं? इलेक्ट्रिक आर्म में करते हैं, गैस फ्लेम में करते हैं, या फिर हैमरिंग में करते हैं। इसका यूज जो है ना हम हाई एनर्जी लेजर में करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अंडर वाटर वेल्डिंग इज मेनली यूज फॉर। क्योंकि अंडर वाटर वेल्डिंग का यूज करते हैं हम पानी के अंदर, क्योंकि जब पानी के अंदर अगर हम वेल्डिंग करते हैं उसके लिए उसे हम अंडर वाटर वेल्डिंग कहते हैं। तो इसका यूज कहाँ पर होता है? तो इसका यूज होता है शिप रैपिड या पानी के अंदर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन फ्रिक्शन वेल्डिंग हीट इज जनरेट। फ्रिक्शन वेल्डिंग अगर हम करते हैं उसमें जो हीट जनरेट होता है किसके कारण होता है? तो इसमें फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस टू, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हाई एनर्जी रेड फॉर्म इन्वॉल्व। हाई एनर्जी दोस्तों, हाई एनर्जी रेड फॉर्मिंग होता है कि हम वेरी शॉर्ट टाइम में हाई एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, या प्रोड्यूस मतलब शॉर्ट टाइम में हाई एनर्जी को देते हैं, तो उसे हम हाई एनर्जी रेड फॉर्मिंग कहते हैं। क्योंकि इसका आंसर बी हो जाएगा, हाई एनर्जी इज इन शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस देते हैं, करेक्ट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग किसके लिए बेस्ड होता है? या केमिकल रिएक्शन के लिए, कि हैमर ब्लो के, कि मैनुअली प्रोसेस। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग इज बेस्ड ऑन होगा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के। फिर इसमें चूँकि जो कंडक्टिव मटेरियल आता है उसी पर वेल्डिंग होता है, तो मैग्नेटिक के लिए अच्छा होगा मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16 का है कि एक्सप्लोजिव फॉर्मिंग यूजेज। जो एक्सप्लोजिव फॉर्मिंग होता है कि बम की तरह है, एक्सप्लोज किया जाता है, एक्सप्लोज किया कि वेब एक पैदा किया जाता है, उससे हम फॉर्मिंग करते हैं मटेरियल को। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फॉर्मिंग यूज। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक हम यूज कहाँ करते हैं? गैस प्रेशर में करते हैं? नहीं दोस्तों, गैस प्रेशर में नहीं करते हैं। हैमरिंग में करते हैं? नहीं। रोलिंग में करते हैं? नहीं। इसका ऑप्शन सी बी हो जाएगा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज इन फील्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है स्ट्रेच फॉर्मिंग इज मेनली यूज। स्ट्रेच फॉर्मिंग का कहाँ पर यूज करता है? पाइप कास्टिंग में करते हैं? नहीं दोस्तों, इसमें नहीं करते हैं। वोल्ट मेकिंग भी नहीं करते हैं। वायर ड्राइंग में नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रेच फॉर्मिंग का यूज हम करते हैं एयर क्राफ्ट प्लेन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंट्रोल रोल फॉर्मिंग इज सुटेबल फॉर। किसके लिए सुटेबल होता है? या कास्टिंग पाइप के लिए रहता है कि या बिल्डिंग रोड के लिए एक्सपर्ट चीज़ें। दोस्तों ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, कंटिन्यूस शीट बेंडिंग। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन है मात्र, क्वेश्चन नंबर 20 या लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बस इतना ही कर लीजिए। तो यह है कि वन मेजर चैलेंजेस इज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। वन मेजर इज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इज क्या होता है? इसमें जो स्किल जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्किल मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों आप सभी को कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 20 में कितना आया, 20 में कितना नंबर आया, 20 में कितना नंबर आया, तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।